Sometimes when there is deep involvement with reading, I forget the surrounding. Only the book remains. Is that involvement an escape from what is happening around, or really being with oneself? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको बहुत ध्यान तभी तक रहता है जब तक मन ज़बरदस्ती सक्रिय है। जो आदमी शांत हो गया उसको बहुत बातों की फिक्र छूट जाती है। क्या कहेंगे? तो जो आपने सराउंडिंग लिखी है कि आई फॉरगेट द सराउंडिंग, सराउंडिंग उन्हीं चीज़ों में से है। जो आदमी शांत हो गया उसको बहुत बातें भूलने लग जाती हैं। एक तरीके की लापरवाही भी आने लग जाती है। बिल्कुल हो सकता है कि वो किचन में दूध जला दे, बिल्कुल हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग की डेट भूल जाए, क्योंकि उसको ये दिखने लग गया है कि दुनिया में ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो छोड़ने लग सकता है, दरकिनार करने लग सकता है। आप के देश में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, किसी के जीवन की एग्जैक्ट घटनाओं का ब्यौरा ही नहीं मिलता, क्योंकि वो बातें छोटी थी। जो असली बात थी वो मिल गई ना। उन्होंने जो कहा वो मिल जाता है एग्जैक्ट, पर उनकी ज़िंदगी कैसी बीती ये नहीं पता चलेगा। आज तक किसी को यही नहीं पता कि कबीर ने शादी करी थी कि नहीं करी थी। कबीर के दोहे सारे संरक्षित हैं, पर कबीर की ज़िंदगी का वृतांत कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि इस देश को ये अक्ल हमेशा से रही है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन है। महत्वपूर्ण है जो कबीर ने कहा, और ये महत्वहीन है कि कबीर की शादी हुई कि नहीं हुई। आप कहीं से मुझे बता दो कृष्ण कब पैदा हुए, ये महत्वहीन है। किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं रखा है कृष्ण कब पैदा हुए। कोई कहता है 3000 साल, कोई कहता है 5000 साल, जबकि आप चाहते तो ये रिकॉर्ड रख सकते थे। आप जो कैलेंडर फॉलो करते हो, जो क्राइस्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप एडी और बीसी कहते हो, उससे पुराना कैलेंडर, शक संवत आपने सुना होगा, विक्रमी कैलेंडर सुना होगा, ये सब भारतीय हैं। तो भारतीय अगर चाहते तो कृष्ण कब पैदा हुए, कब मरे, इसका रिकॉर्ड रख सकते थे। राम कब पैदा हुए, कब मरे, बिल्कुल रिकॉर्ड रख सकते थे। हमने रिकॉर्ड ही नहीं रखा। हमने कहा फालतू की बात है, इस पे ध्यान कौन दे। जो आदमी समझदार हो जाता है वो बहुत सारी फालतू बातों का ध्यान रखना, रिकॉर्ड रखना, फिक्र करना छोड़ देता है। उपनिषद का ऋषि है, उसने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि यार अपना नाम भी तो बता दूं। आप उपनिषद पूरा पढ़ जाते हो, किसने लिखा पता ही नहीं चलता। वो कहता है असली बात यह है कि हमें जो कहना था हमने कह दिया। ये बहुत छोटी बात है कि हमारा नाम उजागर होता है कि नहीं, क्योंकि जो ये कह रहा है वो वैसे भी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जो ये कह रहा है वो कोई पर्सन नहीं है जिसके मुंह से बात निकल रही है। ये तो एक अस्तित्व की आवाज़ है जो मेरे माध्यम से आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना नाम बताऊं। तो उसने अपने नाम को महत्व ही नहीं दिया। आप धीरे धीरे यही पाओगे कि जैसे जैसे आप डूबते जाओगे, बहुत सी बातें जिनको आज आप महत्व देते हो उसको आप महत्व देना छोड़ दोगे, महत्व देना छोड़ दोगे। ये नहीं है कि आप विपरीत चीज को महत्व देने लगोगे, आप उसको और उसके विपरीत दोनों को महत्व देना छोड़ दोगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आज आप शानदार और तड़कीले कपड़े पहनते हो और उसके बाद आप बहुत हल्के कपड़े पहनने शुरू ना, आप कपड़ों को ही महत्व देना छोड़ दोगे। आप कहोगे कपड़ा ही तो है, जो मिला डाल लो, आगे बढ़ो, रखा गया इसमें। आप आज शरीर को बहुत महत्व देते हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। ये होता है, ये अनिवार्य रूप से होता है। और जब ये हो तो कोई कुंठा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं लापरवाह हो गई हूँ, मुझे अब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रहता, मेरे पैसे छूट जाते हैं।
मैं शर्ट पैंट पहना करता था, मुझे ये सिग्नल ही लापरवाही ने दिया कि अब समय आ गया है शर्ट पैंट कोट छोड़ने का। एक बार बरेली गया, ठंड के दिन थे, शॉल डाल के गया था और अपना ऐसे ही कुछ पहन रखा था। वहाँ संवाद था तो उसके लिए सूट लेके जा रहा था और उस सूट अपने पूरे पैक में था, तो शॉल डाल रखी है, सूट हाथ में है। सुबह गया, सो गया ट्रेन में, उतरा, ट्रेन शॉल ट्रेन में छोड़ दी, अच्छी बात। वहाँ संवाद लिया सूट पहन के, ट्रेन में आया, सूट उतारा, ये सब कैजुअल्स डाले, सूट को टांग दिया खूंटी पे, गाजियाबाद आया, सूट छोड़ के मैं नीचे उतर आया। एक ही दिन में 2 घटनाएं। मैंने कहा ये जो है ये संयोग नहीं है, ये संदेश है। बात समझ में आ गई कि सूट पहनना छोड़ दो, छोड़ दिया। अस्तित्व तो खुद बता रहा था कि अब तुमको ये याद नहीं रहता, अब ये तुम्हारे लिए महत्वहीन हो गया है। तुम्हारे लिए जो चीज़ें महत्वहीन होने लग जाएंगी उसके सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे, उनको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब पता नहीं क्या क्या छूटने वाला है, मेरा सब कुछ छूटने लगा है। मोबाइल छूट जाएगा, कहीं गाड़ी की चाबी छूट जाएगी, सब छूटने लगा है। पर्स अक्सर खो जाता है। तो ये सब संदेश आ रहे हैं कि ये सब अब छूटने को ही है, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। ठीक है, छूट जाएगा, अच्छी बात है। ईगो रोकता है ना, जब तक रोके, रोकने दीजिए। बहुत समय तक नहीं रोक पाएगा, कुछ समय तक रोकेगा, रोकने दीजिए। लेकिन कई बार जैसे कई चीज भूल जाते हैं उसके बाद खुद भी तो गिल्ट होता है, वो ऐसे। हाँ, वो तो होगा ही। बड़ा महंगा था शॉल और सूट, अभी तक अफसोस है मुझे भी। गिल्ट भी इस तरीके से जो हो रहा है, गिल्ट नहीं हो रहा है। बतानी तो नहीं चाहिए, खुद की शर्म की बात है। परसों मॉम डैड की एनिवर्सरी हुई, समय आ रहा है। पर छोड़ कैसे दे, मतलब दूध जल रहा है, रोज तो दूध उबालना तो नहीं छोड़ सकते। जानबूझ के नहीं भूलना, आप पूरी कोशिश करिए याद रखने की, आप अपनी पूरी कोशिश करिए याद रखने की, पर फिर भी भूलेगा। जब दिख गया है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है तो भूलेगा। फिर जब बहुत भूलने लग जाएगा तो आप कहोगे अब छोड़ ही दो ना, भूल ही जाता है, ये तो कौन याद रखे। पर फिर वो गिल्ट क्यों होता है? हो गई। अब जिंदगी भर किसी को आपने विश करा है, एक बार नहीं विश करोगे तो होगा ही, फिर धीरे धीरे खाल मोटी हो जाएगी। वो कंडीशनिंग का ही तो हिस्सा है। हाँ, वो कंडीशनिंग का हिस्सा है। फिर कोई बोलेगा भी क्या रे तुम साले बेवफा हो, तुम बर्थडे पे हमें विश नहीं करते, वो हे। मुझसे तो वही कहता है, कहता वो याद दिला दिया करो, जिस दिन हो उस दिन फोन करके बोल दो है, हम कर देंगे विश। भाई अफसोस तुम्हें हो रहा है ना कि तुम्हारे बर्थडे पे नहीं विश किया, तो सुबह फोन करो, बोलो बर्थडे विश करो, हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम हमसे उम्मीद करोगे हम याद रखेंगे किसका कब जन्मदिन आता है, तो टू मच, ये हमारे बस की नहीं है। What is the difference between question and query, inquiry? How to distinguish between this and how to handle? Question is active mind. Inquiry happens when the mind is not active. Whenever the mind will be active, mind will concentrate on an object. Mind lives in objects, objectification. जब भी आप क्वेश्चन करोगे वो आपके ईगो से आएगा, स्वार्थ से आएगा और केंद्रित होगा, उसका केंद्र होगा, एक केंद्र होगा आपका अपना अहंकार। सवाल हमेशा एक केंद्र से आता है, लिमिटेड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सेल्फ इंटरेस्ट से आता है। आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। क्वेश्चन विल ऑलवेज अराइज आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? इंक्वायरी बिल्कुल दूसरी चीज है। इंक्वायरी में कोई सवाल नहीं होता, इंक्वायरी एक्टिव होती ही नहीं है। इंक्वायरी सिर्फ एक ऐसा मन है जो खुला हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि मैं इस कमरे में सवाल पूछूं तो वो तो क्वेश्चन है, पर इस कमरे में जो रोशनियां जल रही हैं जिनके कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और सवाल कर पा रहे हैं, ये इंक्वायरी है। समझ रहे हैं बात को?
इंक्वायरी का अर्थ है एक ऐसा मन जो बस खुला हुआ है और सब कुछ सोख रहा है, वो पर्टिकुलर नहीं है, उसका कोई केंद्र नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है। इंक्वायरी को रेलवे इंक्वायरी मत समझ लीजिएगा कि जाके पूछ रहे हो कि फलानी ट्रेन कब आएगी, उसका नाम इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, उसका नाम क्वेरी होना चाहिए। इंक्वायरी उसके लिए गलत शब्द है। दैट शुड एक्चुअली बी ट्रेन क्वेरी। क्वेरीइंग इज अ वेरी स्मॉल थिंग। क्वेरीइंग एंड क्वेश्चनिंग आर ऑलमोस्ट सेम, बट इंक्वायरी इज अ डिफरेंट डायमेंशन। हम इंक्वायरी शब्द का अर्थ ये ले लेते हैं आमतौर पर पूछताछ। इंक्वायरी में कोई पूछताछ हो ही नहीं सकती। इंक्वायरी में सिर्फ साइलेंस हो सकता है, एक ऐसा साइलेंस जिसमें सब समझ में आने लग जाए। क्वेश्चन में शब्द होंगे, आवाज होगी, वो एक तरह की नॉइस है। क्वेश्चन में शब्द होंगे, आवाज होगा, उद्देश्य होगा, शोर होगा। इंक्वायरी में कोई आवाज नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, कोई केंद्र नहीं होगा, कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी, बस जानना होगा। सवाल आप तब करते हो जब इच्छा होती है, कुछ पता चले। इंक्वायरी में कोई इच्छा नहीं होती, इंक्वायरी में मात्र जानना होता है। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट तो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, क्वेश्चनिंग इंटेलेक्ट का पार्ट है। आप जितनी क्वेश्चनिंग करोगे इंटेलेक्ट उतनी बढ़ेगी। जिन्हें इंटेलेक्ट बढ़ानी हो, और इंटेलेक्ट बढ़ाना भी कोई बुरी बात नहीं है, जिन्हें इंटेलेक्ट बढ़ानी हो खूब सवाल करें, पर जिन्हें इंटेलिजेंस का अनुभव करना है वो सवालों को छोड़े और शांत हो जाए। कल रोहित को बोल रहा था कि रमन के पास एक आए, उन्होंने कहा आप बाहर निकल के प्रचार क्यों नहीं करते, आप चुप बैठे रहते हो, आप दुनिया में कुछ करते क्यों नहीं हो। रमन ने कहा देखो बेटा, शब्द निकलता है विचार से, विचार आता है अहंकार से, अहंकार से पहले होता है एक सूक्ष्म बोध, और सूक्ष्म बोध से पहले होता है मौन। तो जो शब्द होता है, शब्द आया विचार से, विचार आया अहंकार से, अहंकार आया सूक्ष्म बोध से, और सूक्ष्म बोध से पहले होता है बस मौन। तो उन्होंने कहा शब्द का पर पितामह है, ग्रैंड फादर है मौन। अगर शब्द कीमती है तो सोचो मौन कितना कीमती होगा। तुम कह रहे हो हमसे कुछ बोलिए, हम तुम्हें बोलने से ज्यादा कीमती चीज दे रहे हैं, मौन। अगर शब्द कीमती है तो सोचो मौन कितना कीमती होगा, उसका ग्रैंड डैडी है। मौन से ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, फिर उसमें से शब्द निकला। तो शब्द तो बहुत बाद में आता है, मौन बहुत पहले होता है। मौन कहीं ज्यादा कीमती है। तो मतलब मौन तक जाने के लिए हमें शब्दों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा पहले। शब्द वही अच्छा है जो मौन की तरफ ले जाए, पर आमतौर पे शब्द मौन की तरफ नहीं ले जाते। आमतौर पे शब्द और ज्यादा शब्दों की ओर ही ले जाते हैं। जैसे आप किसी से बहस करें, ये बहस आपको मौन नहीं करेगी, ये बहस आपको और उत्तेजित करेगी। एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। शब्द वही भला है जो निशब्द की ओर ले जाए, शब्द वही भला है जो मौन की ओर ले जाए। लेकिन ये जाना कैसे जा सकता है या एहसास कैसे किया जा सकता है? कई बार ऐसा ही होता है, शब्दों में उलझ जाते हैं और फिर हमें कुछ एहसास हो रहा होता है, नहीं ये बड़ा उत्तेजना का एहसास होता है ना। हाँ। जो शब्द आपको उत्तेजना का एहसास करा दे, समझिए वो शब्द निरर्थक है। जो शब्द मन को उत्तेजित कर दे, वो शब्द आपको नुकसान दे रहा है। जो शब्द मन को शांत कर दे, वही शब्द भला है। आप सवाल लेकर के आओ बहुत सारे, और आप पाओ कि अब सवालों को पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो समझिए कि जो कहा जा रहा है वो आपके काम का है। पर अगर किसी के आने से, किसी के सामने होने से, किसी विशेष माहौल में आपके भीतर और ज्यादा संदेह और ज्यादा सवाल उठने लगते हैं, तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। आप ये अक्सर अनुभव करेंगे कि कई बार
प्रश्न होते हैं पर होते हुए भी लगता है ये निरर्थक है, इसमें कोई वजन नहीं, अब कौन पूछे, तब समझिए कि बात ठीक है।